कहा बाबा, मुस्कुराने लगी तो पितामह चक्कर में पड़ गए। दादा मोरे द्रौपदी कैसे आ गई? मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था। तुम? द्रौपदी बोली काहे का, हम तुम्हारी बहुरिया नान कहा कि हम तुम्हारे परिवार की नहीं, मेरा भी अधिकार है। और बाबा अब तुमने वरदान तो दे ही दिया, तुम्हें निभाना होगा। बस इतना और बता दो कि हम किस पति के साथ में सौभाग्यवती रहेंगे। हमारे तो 5 पति, क्या लो एक होए। तुमने सौभाग्यवती तो कहा, लेकिन किसके साथ में? कौन मरेगा कौन रहेगा? पितामह भीष्म बोले सबका अधिकार तो बराबर है। जाओ, तुम्हारा कोई पति नहीं मरेगा। मेरा प्रण तो टूट गया बिटिया, लेकिन अब सांच हमका एक बात तुम यो बता दो कि तुमको ये दिमाग किसने दिया? इतना सामर्थ्य तुम्हारे पतियों में, तुम्हारे अंदर, साधारण मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं जो मेरी बुद्धि को काट सके। कौन है तेरे साथ? दिमाग कहाँ से लाए हो? द्रौपदी बोली कोई नहीं कोई नहीं, इससे बाबा। बाबा बोले बुद्धि न बताओ बेटो, है कोई जरूर तुम्हारे साथ? द्रौपदी बोली कोई नहीं बाबा, हमारी दासी साथ में आई। भगवान ओढ़े चुनरी, पीताम्बर मारे घूंघट ठाड़ दुआरे। और भगवान मुस्कान दाता आई समय को घूंघट खोल दे आए। बेशम पितामह बोले भैया नहीं चलो, हमका देखी हुआ दासी कितनी विद्वान है, तो तुम्हारे दिमाग को हमार काट दी, दिखाओ जरा। द्रौपदी बोली बाबा तुम ना जाकर बढ़िया है। बाबा जानते हो मेरी दासी बहुत शर्माती है, बड़ी सुंदर है। आने से उसके आए बाहर, और जाने से उसके जाए बाहर। बड़ा शर्मीली है बाबा दासी मेरी। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। अरे बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। वो तो सज धज के बैठी है द्वारे, बाबा खोलो शिविर के किवाड़े। अरे छोटी है थोड़ा मोटी है, बड़ी शर्मीली है बाबा दासी मेरी। भीष्म बाबा बोले कैसी हो दिखाए दो एक बार दासी को शर्म कैसी। भीष्म बाबा गए, दासी घूंघट हटाओ। भगवान चुप पे ठाड़ तो सोचे था नहीं लंबी दासी कौन है दादा, दासी इतनी लंबी कहां से आ गई? भगवान के घूंघट को एकदम से खोल दिया। कहा कन्हैया तुम जाओ, मैंने प्रण किया था कि मैं कल एक पांडव मारूंगा, तुमने मेरा प्रण खत्म करवा दिया। और हे कन्हैया तुमने प्रण लिया है कि इस महाभारत के युद्ध में तुम और बलराम कोई अस्त्र नहीं उठाओगे, ये पढ़ लिया है। जाओ, मैं गंगा मैया का पुत्र होते हुए ये कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुम्हारा प्रण न तोड़वा दिया, तुमसे मैंने हथियार न उठवा दिया, तो मेरा नाम भी गंगा पुत्र भीष्म पितामह। जब तक तुम हथियार नहीं उठाओगे माधव, और तब तक हम प्राण नहीं त्यागेंगे, समाज का नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। 18 छोड़ी सेना है, इसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा जब तक तुम हथियार हो। जब तुम हथियार उठा ले आओ, तब से हम बिल्कुल हथियार त्याग हमारे मूड काट ले। ये प्रण मैंने किया है। आज महाभारत माताओं बहनों चलता रहा, 18 दिन महाभारत चला, सारे योद्धा परास्त हो गए, केवल 10 लोग बचे। सात्यकी भगवान कन्हैया के सारथी, सात्यकी कृतवर्मा, भगवान कन्हैया, 5 पांडव और अश्वत्थामा, केवल 10 लोग महाभारत युद्ध में बचे, बाकी कोई नहीं बचा। जब कोई नहीं बचा, दुर्योधन की जंगा को जिसमें भीम ने तोड़ा, बड़े बड़े करा रहा था। उस समय की बात है, परीक्षित महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था, 3 महीना के गर्भ में थे। पांडवों से जब हार गया तो पांडव बोले चलो अब खुशी मनावा जाए, ग्वाला दागो, खूब बढ़िया नशा पाती, खूब नाच हुए।
तो भगवान कन्हैया बोले कोई भी पद जीत करके, चाहे प्रधानी हो, जिला पंचायत हो, कोनो पद हो, जीत गए यहाँ तुरंत खुशी न मनाओ, कोनो सलाह भरे ठाड़ो मारे उलझ दे हवा तक। अभी खुशी मनाने का अवसर नहीं है, समय ले थोड़ा, हमारे साथ में पांचों पांडव चलो, क्योंकि भगवान नीति जानते थे अगर पांचों पांडव आज शिविर में रहेंगे तो ये मारे जाएंगे। भगवान कन्हैया लेकर के गंगा जी के घाट पर चले गए, लाशों को ठिकाने लगाना है। और इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंचा, जाकर के दुर्योधन से बोला भैया मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर पाया, तेरे मरने के समय बता तेरी क्या इच्छा है, तेरी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन बोला एक काम करो, अगर इच्छा पूरी करना है तो पांचों पांडवों के शीश काट लाओ, हमका दे दो, जानो सारे सुख मिल गए। दुर्योधन के कहने से वो चला और जा करके पांचों पांडवों की लड़का सो रहे थे, द्रौपदी मैया जमीन पर लेटी थी, जा करके पांचों लड़कन के माताओं बहनों शीश काट लिया, अंगौचम बढ़िया भर के और डाल लिया पीठी पर चला। द्रौपदी जब खून बहा, द्रौपदी गिरे खोपड़ी में लाग जोड़ जोड़, तो द्रौपदी बेचारे उठ के बैठ गई, जब दिया जले तो देखा लड़का परे और मूड सबके गायब। जब ये देखा तो रोने लगी, और तब तक भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के आ गए। देखा जैसे दोनों हाथ जोड़ा, आओ गिरधर आओ, मोहन आओ, माधव भी बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। कोई इच्छा रह गए हुए लड़का मरवा रहे हो दादा, हम पंचन मरवा रहे हो, तुम्हारे तू जुड़ा जाए। भगवान बोले बहन लड़का मर गए तो फिर हो जाइए, लेकिन अगर तुम्हारे पांचों पति मर गए होते तो क्या मैं दे देता? मैंने तुम्हारे लड़कन की गारंटी नहीं लिया था, तुम्हारे पांचों आदमी की गारंटी ली, ना दो पांचों उठाओ और लड़का फिर हो जाएंगे। हे देवी जाओ अपने पतियों के साथ में जीवन व्यतीत करो। अर्जुन गुस्से में द्रौपदी रोवे मार जी का ये लड़का मर जाता तो भैया रहा नहीं जाए, जिसके पांच पांच लड़का मरे हों भला उसकी दशा क्या होगी, जिसके महाभारत में सारी सेना मर गई, घर परिवार सब नष्ट हो गए। द्रौपदी रो रही थी, अर्जुन महाराज खड़े हुए, कहा अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, तुम थोड़ा सा निशान बता दो खाली, को देख पाओ कि नहीं? द्रौपदी बोली मैंने देखा, जब जा रहा था उसके माथे पर चंद्रमा के समान जैसे नाग की मणि जलती है वैसे कुछ चमक रहा है, बस इतना देख पाए और कुछ हमने नहीं देखा। अर्जुन बोले इसका मतलब गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। संध्या तक मगर मैं तुम्हारे